फर्स्ट ऑफ ऑल जीपी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ ना जीपी के बारे में, दो लोगों के लिए, ठीक है, स्पेशली तेजस्विनी। तो बाकी लोग जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो एक बार लेक्चर ज़रूर देखें जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार डिस्कस करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। सो व्हाट यू डू, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप सब लोगों के पास ऐप और आईडी तो है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक बार देखो, ठीक है, और उससे समझो, और नहीं समझ में आता है उसमें देख के तो फिर बाद में मुझसे पूछो, ठीक है। बट क्योंकि आज हम नया टॉपिक एजीपी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार जीपी का जिनको नहीं आता एक बार रिवीजन देख लो, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सी जीपी जो है वो एपी के जैसा होता है, ठीक है। जीपी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जैसे ही होता है, बस एक डिफरेंस क्या आता है, जहाँ तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है। क्या होता है कॉमन रेशियो? सो बात आ रही है कॉमन रेशियो क्या होता है। तो सी एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ, अभी मैं आपसे पूछूं क्या यार ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं, दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वाई? कॉमन डिफरेंस क्या है? 2, 4, 8, 16। तो कॉमन, ये कॉमन डिफरेंस तो वेरी कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हो नहीं सकता। बट एक सिमिलैरिटी आप सब लोग ज़रूर देख पा रहे हो इसमें, क्या है ये कि जो नेक्स्ट टर्म होगा और प्रीवियस टर्म, इन दोनों का अगर रेशियो देखो तो कितना आ रहा है? 2। Like 4/2 is 2, 8/4 is 2, 16/8 is 2, 32/16 is 2, right? Into 2 exactly। तो जीपी में बस यही फंडा होता है कि जो कॉमन रेशियो होता है नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म सेम चीज़ होती है, ठीक है। दिस इज जीपी, दैट्स इट। और जीपी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इतना ही है जीपी के अंदर कि नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का जो रेशियो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो दिस इज जीपी। आगे जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग देखेंगे एजीपी के बारे में, अभी हम बात करेंगे, तो उसके लिए आपको इतनी ही नॉलेज बहुत है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमारी रह गई थी जीपी में, ठीक है, वो क्या थी, अगर जीपी जो है उसमें अगर इन्फिनाइट टर्म्स होते हैं, इन्फिनाइट मतलब ऐसी क्वांटिटी जो आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर जीपी में इन्फिनाइट टर्म्स होते हैं तो उस सीरीज का सम का फॉर्मूला हमने नहीं किया था, तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ और उस पर बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे। Sn इक्वल्स टू a/1 - r, जहाँ पे a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, R है आपका कॉमन रेशियो, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग Sn आई विल राइट S इंफिनिटी। इंफिनिटी का साइन पता है सबको? इंफिनिटी का साइन कैसा होता है? ऐसा, 8 को तुम घेर दो, ऐसे घेर दो 8 को, तो 8 को घेर दोगे तो इंफिनिटी का साइन बन जाता है। और इन्फिनाइट मतलब एक वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है? या इसका प्रूफ अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा, उसके लिए हम आगे कुछ और कंसेप्ट देखेंगे, कुछ आगे और चैप्टर्स आएंगे आपके 11th क्लास में, उसके बाद आपको प्रूफ क्लियर होगा, तो वी विल डिस्कस इट लेटर। बट हाँ, ये फॉर्मूला यही आता है कि अगर कोई इन्फिनाइट सीरीज है तो उसका सम क्या आएगा? a/1 - r। और एक और चीज़ देखो, जो r होता है ना, एक कंडीशन होती है r पे, मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1, ठीक है। मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि r जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1 से छोटा है, ठीक है। कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, ये चीज़ है मेन, ओके। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे और क्लियर होगा।
लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 3 1 1/3 1/9 1/27 1/81 इन्फिनिटी। ठीक है, एक जीपी दे दिया आपको मैंने। फर्स्ट टर्म है 3, फिर 1, फिर 1/3 1/9 1/27 1/81। तो अगर आप ध्यान से देखो कैसे चेक करते हैं हम जीपी है या नहीं, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो ले लो। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो ले लो। तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लेंगे, जरा ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1/3। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है आपका 1, फर्स्ट टर्म है 3, तो A2/A1 इज 1/3। चलो एक दो और देख लेते हैं। A3/A2 थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1 है तो 1/3/1 क्या आएगा 1/3 आएगा। एक और चेक कर लेते हैं आपकी वेरिफिकेशन के लिए, A4/A3 तो 1/9/1/3 तो क्या है अब 1/9 इंटू 3 उल्टा चले गया, 3 से 3 कटा, क्या आ गया 1/3। तो आप देख रहे हो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो आता है 1/3, हैंस दिस इज कॉल्ड अ जीपी। ठीक है, हैंस दिस इज कॉल्ड अ जीपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि बता दो इसका सम क्या होगा। तो क्योंकि ये इन्फिनाइट सीरीज है तो इसका सम क्या आएगा A/1 - R। ऑलराइट, निकाल लेते हैं। S इन्फिनाइट अगर निकालना है तो A क्या है, A इज योर फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म हेयर 3, फर्स्ट टर्म क्या है 3। चलो ठीक है 3 लगा दिया, 1 माइनस R क्या है आपका, R है आपका 1/3, R इज व्हाट 1/3। अब जरा देखो यार ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला लगाने के लिए कंडीशन क्या थी कि मॉडुलस ऑफ R इज लेस देन 1। ठीक है, कंडीशन क्या थी, मॉडुलस ऑफ R इज लेस देन 1। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, R है तेरा तुम्हारा 1/3, तो क्या मॉडुलस ऑफ R 1 से छोटा है, राइट? मॉडुलस ऑफ R 1 से छोटा है, बिल्कुल डेफिनेटली है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 1/3 क्या आएगा 1/3 ओनली, और डेफिनेटली 1/3 1 से छोटा है, इसमें किसी कोई शक? यस, क्लियर है। तो हम ये फॉर्मूला डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो R की वैल्यू बस डाल दो यहाँ पे, राइट? तो यहाँ तो आंसर क्या आएगा 3/1 - 1/3 इज 2/3। तो ये उल्टा हो जाएगा, आएगा 3 × 3/2, नथिंग बट आपका आंसर आ गया 9/2। बोलो कितने लोगों को ये समझ में आ गया? हर्षल को आ गया, गुड। तेजस्विनी आपको क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? ओके, नाइस, गुड। तो बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये एक मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिया है, सम ऑफ इन्फिनाइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, AGP, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है वो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मिला दो तो दिस बिकम्स अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो
क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, हेडिंग डालते हैं। Arithmetico-geometric progression AKA AGP, ठीक है। AKA का फुल फॉर्म पता है? कितने लोगों को पता है AKA? किसी को फुल फॉर्म पता है AKA का? इसको अक्का नहीं बोलते, अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अक्का, AGP, नो। पहले मैं यही बोलता था याद नहीं आता है। ऑल्सो नो, यस, रिया ने सही बताया, ऑल्सो नोन एज AGP, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है AKA। आपने कई जगह सुना होगा, ठीक है। सो वॉट इज एक्चुअली AGP? ठीक है, मैं एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ओके, 3 into 2, ये 3.2 नहीं है ना, दिस इज 3 into 2, ओके। 3 into 2 प्लस 6 into 6 into say 6 plus 12 into 10 plus 24 into 14 and so on. या फिर लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 1 into 2 plus 3 into 4 plus 5 into 8 plus 7 into 16 and so on, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिया अपन ने, मुझे इसका सम निकालना है, ठीक है। क्या करना है, मुझे इसका सम निकालना है। तो AGP जैसा नाम है वैसा ही काम है, ठीक है। नाम बोलता है इसका AGP, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को कंबाइन। सो यहाँ आप देखोगे, ध्यान से अगर देखो तो, क्योंकि आप लोग स्पेशल सीरीज देखे हो तो स्पेशल सीरीज के जैसा आपको सिमिलर चीज़ दिखेगी। यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे इफ यू सी, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, हर एक टर्म में 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ठीक है। हर एक टर्म में 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अच्छा, ज़रा फर्स्ट पार्ट देखो हर एक टर्म का, तो हर एक टर्म का फर्स्ट पार्ट देखोगे तो क्या है, ओहो, वन, थ्री, 5 and 7, ठीक है। हर एक टर्म का अगर आप देखो तो फर्स्ट पार्ट है 1, 3, 5 and 7, सो ऑन। तो आप देख रहे हो क्या है, ओह यस, ऑड इंटीजर्स, एंड हर्षल ने सही आंसर दे दिया, फर्स्ट पार्ट इज इन AP, क्योंकि 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है AP में। और अगर आप सेकंड पार्ट देखो
2 4 8 16, ये क्या है आपका जीपी, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो क्या है 2, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना आता है 2 आ रहा है ना। तो फर्स्ट पार्ट इज इन एपी, सेकेंड पार्ट इज इन जीपी। तो फाइनली आपका आ गया दिस इज इन एजीपी, ठीक है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है एजीपी को। अच्छा बताओ व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। लेट्स सी कितने लोग सही गेस करते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। नाइन इंटू 32, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। 9 इंटू 32, एब्सोल्युटली राइट। ओके चलो ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आता है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। 11 इंटू दिया, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो मुझे क्या करना है, n टर्म्स का सम निकालना। ठीक है, मान लिया ये Sn है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यार इसका nth टर्म होगा क्या। इसका मुझे अगर nth टर्म निकालना है इस सीक्वेंस का तो कैसे आएगा। सी फर्स्ट पार्ट तो AP है, तो मैं nth टर्म का फर्स्ट पार्ट तो बता सकता हूँ डायरेक्टली, है ना। जो nth टर्म आएगा, दो पार्ट रहेंगे उसके, तो फर्स्ट पार्ट तो AP है, तो एक AP का nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा। इधर मैं साइड में कर देता हूँ 1 3 5 7, ये तो हमारी AP है। तो an क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ आया तुम्हारा 2n माइनस 1, ठीक है। तो nth टर्म का फर्स्ट पार्ट तो क्या आएगा 2n माइनस 1। और राइट लिख दो यहाँ पे 2n माइनस 1। क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट भी क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी। वो जीपी क्या दिख रही है तुम्हें, 2 4 8 16 32। तो जीपी का भी nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो। तो जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AR n माइनस 1। तो जो लोग नए हैं मे भी उन लोगों को डिफरेंट लगेगा, ये जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, A इंटू आर और r की पावर n माइनस 1। दिस इज nth टर्म फॉर्मूला फॉर जीपी। सो आप जब प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे रिकॉर्डेड तो आपको और आइडिया होगा। सो A आपका फर्स्ट टर्म, दिस इज 2, और R आपका क्या है, कॉमन रेशियो 4/2 8/4। क्या आ रहा है कॉमन रेशियो 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तो ये क्या आ गया 2 की पावर n ही आ गया। तो सेकेंड पार्ट आ गया तुम्हारा 2 की पावर n। nth टर्म दिखता है सबको, क्लियर है nth टर्म। जितने लोगों को क्लियर है प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके सबको क्लियर है, गुड नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओ नहीं समझा परिमल, ठीक है। परिमल देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट तो पता समझ में आया होगा आपको। फर्स्ट पार्ट तो क्या है 2n माइनस 1। पर जीपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो क्या होता है, AR n माइनस 1, ठीक है। A R की पावर n माइनस 1। तो A है तुम्हारा 2, कॉमन रेशियो क्या है इस जीपी का 2 4 8 16 32। तो कॉमन रेशियो कितना है 2। फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो है 2। तो फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 2 है, और ये आया n माइनस 1। अब 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तो क्योंकि ये दोनों बेसिस सेम है पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। तो पावर्स ऐड होगी तो क्या आएगा n माइनस 1 प्लस 1, क्या हो गया
n बचा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, है ना? मिस्टर पाटिल क्लियर है या नहीं? ओके, अब इतना सबको क्लियर है, गुड। तो अब हम लोगों को यहाँ तक तो सब समझ में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है स्टेप इसका? पहला स्टेप था nth टर्म निकालो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप पूरी की पूरी सीक्वेंस को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉमन रेशियो से। पूरी की पूरी सीक्वेंस को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे। तो पूरी की पूरी सीक्वेंस को अगर मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूं तो कॉमन रेशियो क्या है तुम्हारा? 2। तो मैं 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। क्या किया मैंने? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अगर मैंने LHS लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा। भाई लेफ्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो गई 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में क्या है? हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा? हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ में आती है सबको? क्यों हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में भी हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। ये 1 इंटू 2 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 1 इंटू 4, ठीक है। और मैं 1 इंटू 4 लिखता हूँ और मैं एक ना यहाँ पे जगह छोड़ के लिखता हूँ 1 इंटू 4। प्लीज डोंट थिंक एज इट इज 1.4, ये 1 इंटू 4 है, ठीक है। तो पहला टर्म 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 1 इंटू 4, तो 1 इंटू 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। दूसरा टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 3 इंटू 8 लिख सकता हूँ ना, 3 इंटू 8 आया 3 इंटू 8। दूसरा टर्म 2 से मल्टीप्लाई होके मैंने लिखा, ठीक है। तीसरा टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 5 इंटू 16, बहुत बढ़िया। चौथा टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 7 इंटू 32 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये जो टर्म था इसके जस्ट पहले वाला टर्म y2 मल्टीप्लाई विद 2 ओनली, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट 2 क्या सिग्निफाई कर रहा है? कॉमन रेशियो। हम एक्चुअली कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहां कॉमन रेशियो यहाँ पे वैल्यू कॉमन रेशियो की क्या है? 2। इसलिए श्रेया यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? कॉमन रेशियो से, ठीक है ना। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 है, इसलिए आपको ये 2 दिख रहा है। क्लियर है? सो नाउ सी, इसका जो प्रीवियस टर्म होगा, जस्ट प्रीवियस टर्म, वो क्या होगा? ये nth टर्म था, तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? n-1th, राइट। तो बेसिकली क्या है? ये 2n-1 है AP में तुम कॉमन डिफरेंस कम कर दो तो तुम्हें प्रीवियस टर्म मिल जाएगा। तो 2n-1 में से मैं -2 कर दूं तो मुझे प्रीवियस टर्म मिल जाएगा, राइट। क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी क्या है? 2 है ना। तो 2n-1 में से 2 माइनस कर दो, क्या आएगा? 2n-3। ये बात समझ में आती है सबको कि 2n-1 में से मैंने कॉमन डिफरेंस माइनस किया तो मुझे प्रीवियस टर्म मिल गया, राइट। सिमिलरली 2 की पावर n था यहाँ पे, तो प्रीवियस टर्म क्या होगा? 2 की पावर n-1। क्लियर है ये बात? प्रीवियस टर्म क्या होगा? 2 की पावर n-1। ओके, अब देखो ये मैंने क्यों कराया आपको इसलिए बता रहा हूँ।
अब जब सारे टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये टर्म भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये टर्म भी अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2n-3 इंटू 2 की पावर n, क्योंकि ये टर्म जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 2n-3 तो एज इट इज है, पर 2 की पावर n-1 में जब तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 की पावर n। क्लियर है ये बात सबको? बोलो। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट टर्म जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या आएगा 2n-1 इंटू 2 की पावर n+1। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, सबट्रैक्ट कर देंगे माइनस माइनस, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा Sn माइनस 2Sn क्या आएगा माइनस Sn, ये तो फटाफट हो गया। ठीक है, Sn माइनस 2Sn आ जाएगा माइनस Sn। अब देखो यहाँ पे क्योंकि कुछ टर्म है नहीं तो कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो ये 1 इंटू 2 क्या आया, ये डायरेक्टली आ गया 1 इंटू 2, सीधे लिख दो यहाँ पे 2। ठीक है, 1 इंटू 2 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्या 2। अच्छा ये क्या आएगा 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4। बताओ ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा 2 इंटू 4। ठीक है, सिमिलरली 5 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 8, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 8। बेसिकली 8 को कॉमन ले लिया है, क्या किया 8 को कॉमन ले लिया है और 5 माइनस 3, समझ लो ना ये बात कैसे हो रही है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये 2 इंटू 4 कैसे आया 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 किया, 4 कॉमन लोगे तो अंदर बचा 3 माइनस 1, तो ये क्या बचा तुम्हारा 4 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 4, बात एक ही है। 8 कॉमन क्यों लिया, हाँ अभी तुम्हें आगे वाले स्टेप में क्लियर हो जाएगा हर्षल क्यों हम 8 कॉमन ले रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 8 करना है, तो 8 कॉमन ले लिया तो क्या आया 5 माइनस 3 इंटू 8, तो ये आया 2 इंटू 8। अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा हर्षल, नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आएगा 2 इंटू 16, 2 इंटू 32, करते 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 ये आएगा 2 इंटू 2 की पावर n, और ये लास्ट टर्म क्या आएगा भाई, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, राइट, उसको मिटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है ना। भाई इसके ऊपर तो कुछ माइनस करने के था नहीं, बट क्योंकि यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन माइनस हो रही है तो इसका साइन भी प्लस से माइनस हो गया होगा, तो इधर लिख देता हूँ मैं माइनस 2n-1 2 की पावर n+1। ठीक है, ये सबको क्लियर होता है, बताओ सबको समझ में आई या गुड। अब क्या देखो, अब देखो, अब तुम जो देखने वाले हो वो चीज़ सही है, खतरनाक है, अब तुम्हें सब समझ में आएगा ये। अच्छा लास्ट वाला स्टेप, सी लास्ट वाले स्टेप में क्या किया हमने, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस किया, तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस किया तो क्या बचा, यहाँ तो माइनस Sn बचेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कुछ और टर्म नहीं है तो 1 इंटू 2 माइनस नथिंग, तो ये तो एज इट इज टपक गया नीचे, 1 इंटू 2 2, ये क्या आया 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4, तो अभी अभी मैंने बताया था
कैसे ये क्या आएगा इसका आंसर 2 इंटू 4, 4 कॉमन लिया और 3 माइनस 1 आ गया 2। सिमिलरली यहाँ पे 8 कॉमन लिया, 5 माइनस 3 इज 2, 16 कॉमन लिया, 7 माइनस 5 इज 2, 32 कॉमन लिया, 9 माइनस 7 इज 2। तो ऐसे लिखते गए हम, लिखते 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 ये जो लास्ट टर्म है ये क्या आएगा, इसका डिफरेंस भी 2 और 2 की पावर n, ठीक है। माइनस, अब माइनस क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना ये टर्म सेकेंड इक्वेशन माइनस हो रही है, सेकेंड इक्वेशन माइनस हो रही है, तो सेकेंड इक्वेशन माइनस हो रही है तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, माइनस, प्लस का साइन माइनस चेंज हो गया और क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज नीचे गिर गया, 2n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो ध्यान से देखो, लुक एट दिस, माइनस एस एन को लगाओ कि यहां से लेके यहां तक दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है, what do you see is coming out common, 2, that's it, great, so 2 कॉमन ले लिया। तो देखो अब तुम्हारा क्या क्या बचा, ओके हम लोग क्या है पहले वाले टर्म को छोड़ देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। हम यहां से देखते हैं, इस 2 को ऐसे रहने दो, यहां से 2 कॉमन लो तो क्या बचेगा, 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, यहां से आएगा 2 की पावर n, देखा तो सब पे लगेगा ना सर, हाँ दीपांशु माइनस सब पे लगा है तभी तो माइनस होके आया है, सब पर ही लगा है तभी तो माइनस होके तुम्हें मिला, 3 माइनस 1 2, समझा, 5 माइनस 1 5 माइनस 3 2, सब पे माइनस लगा है तभी तो सब्ट्रैक्ट होके आया अपना। अब देखो 2 कॉमन लिया तो देखो ये बच गया, अब देखो इस पूरे की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्योंकि ये क्या दिख रही है आपको, दिस इज अ व्हाट इट इज, इट्स अ जीपी, ठीक है, दिस इज अ जीपी, ठीक है। अच्छा ये जीपी है कैसे, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 एंड सो ऑन, आगे जाते रहते हो, ओके सो ऑन आप आगे जाते जा रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, भाई ये जीपी है, R2 कॉमन रेशियो 2 है तो इसका सम का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, बट सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें पता चलना चाहिए ना ये कितने टर्म्स होंगे, राइट सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कितने टर्म्स हैं, तभी तो सम का फॉर्मूला लगा पाएंगे। सो लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 क्या था, इसमें कितने टर्म्स थे टोटल, एसएन में टोटल टर्म्स कितने थे, n टर्म्स थे, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करके टर्म्स बढ़ गए क्या, नहीं ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम रहेंगे, यहाँ पर आपके टोटल टर्म्स n थे, फिर जब 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को तो नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही रहेंगे। बट अगर ध्यान से देखो आपने क्या किया, आपने जो नंबर ऑफ टर्म्स है जिनको लिखना स्टार्ट किया तो तुमने एक टर्म छोड़ के लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, एक टर्म छोड़कर लिखना स्टार्ट किया, तो इस वजह से क्या हुआ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, ठीक है, तो काउंट करने में आसानी होगी। तो टोटल टर्म्स पहले n थे, पर क्योंकि तुमने एक टर्म और यहाँ पे ऐड कर दिया है
तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे, n टर्म्स तो सब्ट्रैक्ट हो ही, पर उसमें साथ साथ एक टर्म और जुड़ गया है, तो टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे, n+1. सो टोटल टर्म्स कम्स आउट टू बी n+1. ठीक है, समझ में आती है सबको बात. टोटल टर्म्स n+1 कैसे है, राइट. टोटल टर्म्स n+1 समझ में आता है सबको. ओके, तो अगर टोटल टर्म्स n+1 है और मैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को छोड़ दूं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़ दूं, तो बीच के कितने टर्म्स होंगे टोटल, बताओ. फर्स्ट और लास्ट टर्म छोड़ दूं तो बीच के कितने टोटल टर्म्स होंगे. दैट्स राइट, फाइनली, ग्रेट. n-1, ये ब्रावो. टोटल टर्म्स हमारे हैं n-1. आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी. ठीक है, सो नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. आप इस पूरी सीरीज का सम निकाल दो. तो ये तुम्हारा -SN इज इक्वल्स टू 2 + 2 इंटू, अब देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, ओके लास्ट स्टेप रिपीट. ठीक है, सो सी हमने 2 कॉमन लिया था. किन किन में से 2 कॉमन लिया, इन सब में से. ये बीच के जो टर्म्स है ना, इन सब में से मैंने 2 कॉमन लिया. तुमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा तुम्हारा, 4 + 8 + 16 + 32 + 2 की पावर n तक. ठीक है, सो क्योंकि टोटल टर्म्स थे यहाँ पे n, पर जब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था, मैंने एक स्टेप एक जगह छोड़ के लिखा था. तो एक जगह छोड़कर लिखा था तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया. एक 0 यहाँ ऐड कर दिया, एक 0 यहाँ ऐड कर दिया. 0 ऐड करने से कुछ होगा थोड़ी. ठीक है ना. अगर तुम्हारे मार्क्स में मैंने एक अंडा दे दिया तुम्हें और एक्स्ट्रा, या 10 अंडे भी एक्स्ट्रा दे दिए, तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे क्या, नहीं ना. सिमिलरली मैंने इस इक्वेशन में 0 ऐड कर दिए फॉर कन्फ्यूजन, जिससे नहीं हो. अब जब तुमने सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्योंकि तुमने एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो इस वजह से क्या होगा, ये टोटल टर्म्स कितने आएंगे, n+1. टोटल टर्म्स क्या आएंगे, n+1. n+1 में से जब तुमने लास्ट का टर्म और पहले का टर्म हटा दो, n+1 में से लास्ट टर्म और पहला टर्म हटा दो, तो टोटल टर्म कितने बचे, ये टर्म्स कितने बचेंगे, n+1 - 2, राइट. n+1 - 2 ना. n+1 - 2 कितना आएगा, n-1. इसलिए टोटल टर्म्स यहाँ पे बीच में कितने हैं, n-1. ठीक है. नाउ ये जो n-1 टर्म्स हैं ये सब जीपी में है. तो जीपी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, Sn = a r⁴ n-1 अपॉन r-1. ठीक है, ये जीपी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. ठीक है, जीपी में सम कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला ये है. तो यहाँ पे हम वो लगा देते हैं फॉर्मूला. सी फर्स्ट टर्म क्या है, 4, कॉमन रेशियो है 2. अब क्योंकि वो सम n टर्म्स का था, यहाँ पे टोटल टर्म्स n-1 है, तो ये क्या आएगा, 2 की पावर n-1 -1 अपॉन 2 - 1. तो ये पूरे जो n-1 टर्म्स हैं उनका सम ये आ गया, -2n-1 2 n+1. ठीक है, -2n-1 इंटू 2 n+1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई. अब बस इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करने का. तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा -SN 2 प्लस, ये 2 4 8 कर देते हैं,
और अंदर बचेगा 2n - 1 -1 minus 2n - 1 2n + 1। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम। ये माइनस साइन को मैं अगर इस साइड ले आऊं, ठीक है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर माइनस साइन में, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो आसान है का। तो माइनस SN = 2 प्लस, see what is actually 8 is 2 cube, तो 2 × n - 1 + 3 minus 8 इसको ऐसे रहने दो, 2n - 1 2n + 1, इसको ऐसे ही पढ़े रहने दो। तो ये क्या आ गया, 2 - 8 आ गया -6। तो माइनस SN = 2n + 2 - 6 माइनस साइन इस साइड ले आओ। सो फाइनली SN तुम्हारा आएगा 2n - 1 2n + 1 + 6 minus 2n + 2। So this is your AGP। I know पहली बार देख के आप सब लोग डर जाएंगे, Oh my God sir, what the hell is this? मुझे आप लोगों के चेहरे, नेम्स दिख रहे हैं, पर नेम्स के पीछे मुझे सब लोगों के चेहरे जरूर दिख रहे हैं। आई कैन सी। तो मैं आपकी भावना समझ सकता हूं। ये भावना थोड़ी डरावनी लगेगी, बट अगर आप AGP के अगर 10 क्वेश्चन में अगर आप कर लेंगे, इफ यू डू एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस भी कर लोगे, तो वो भावना चले जाएगी। रिपीट प्लीज। ओके, सी यहां तक तो हमने क्या किया, ये तक, यहां तक तो समझ में आया था आपको। इसके बाद हमने क्या किया, हमने जो ये GP है इसका सम निकाला। ठीक है, इस GP का क्या किया, सम निकाला। तो सम कैसे निकाला, सम ऑफ n टर्म्स, GP के जो सम ऑफ n टर्म्स का है ना फॉर्मूला, उसको यूज किया है। तो उसको यूज किया है, यूज करा है, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर। पावर क्या आती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n - 1, फिर -1 किया, ठीक है, अपॉन 2 - 1, कॉमन रेशियो -1। तो ये तुम्हारा आ गया पूरे GP का सम। और उसके बाद जो लास्ट टर्म था -2n - 1, ये वाला टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया। बस इसके बाद क्या था, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 - 1 तो 1 हो गया, और मैंने 2 × 4 8 कर दिया। ठीक है, 2 × 4 8 हो गया। फिर पूरी की पूरी मैंने सीरीज लिख दी। उसके बाद बस मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब तो सिंप्लीफाई कैसे किया है मैंने, भाई 8 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, कैसे मल्टीप्लाई किया, ये मैंने थोड़ा सा हटा दिया यहाँ से कैलकुलेशन। मैं बता दूँ क्या करा मैंने। 8 क्या है तुम्हारा, 8 क्या है, 2 क्यूब, दिस इज 2 क्यूब। तो 2 क्यूब × 2 की पावर n - 1 कर रहे हो, ये पार्ट कर रहा हो। तो इससे क्या होगा,
2 क्यूब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि बेसिस सेम है पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, तो वही चीज़ यहाँ की है। टू क्यूब इंटू दिस, पावर्स ऐड अप हो गई n-1 + 3, और 2 क्यूब इंटू -1 क्या आएगा -8, वो लिख दिया यहाँ पे। और बाकी एज इट इज, ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखा है, और ये 2 भी एज इट इज लिखा है यहाँ पे। फिर क्या किया, इसको मैंने और सॉल्व किया है, 2 की पावर n+2, ये 2 - 8 हो जाएगा -6, और ये टर्म एज इट इज लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस SN था ना, तो इस माइनस साइन को इधर लेके जाओ, तो माइनस साइन को इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, जो भी टर्म्स हैं पॉजिटिव वो माइनस हो जाएंगे, और जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वही किया, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो गया। बताओ भाई ऑनेस्टली कितने लोग डर गए? कोई नहीं डरा? अच्छा 50-50, 50-50 डर गया। ओके यार, मैंने तो पहली बार जब AGP देखा था मैं तो डर के भाग गया था। आप तो अभी भी यहीं पे बैठे हो। मैं तो भाग गया था डर के। देख लेंगे सर, देख लेंगे। हाँ दीपांशु, यस दैट्स द स्पिरिट। कोई बात नहीं, इसको जब आप खुद कुछ क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस करने के बाद आपको इजी लगेगा, सामना करेंगे। यस, क्योंकि डर के आगे क्या है, डर के आगे जीत है। हाँ, डर के आगे पीठ नहीं है, डर के आगे जीत है। IIT, ये ओहो माउंटेन ड्यू, ठीक है। अच्छा आपको नीट है, कोई बात नहीं, मैथ्स तो मैथ्स है, मैथ्स इज फन। डोंट यू लाइक फन? रिया, क्या आपको फन पसंद नहीं? पसंद है ना? सो मैथ्स इज फन। So joking. Oh, you love math. Good, good. Then we are all the same category. I also love maths. ठीक है। So इसके हम लोग कुछ questions करेंगे तो आपको और clear हो जाएगा। See, मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, छोटे छोटे 2-2 फीट के, सो वॉट वॉज इट कि ना, जब तुम्हें फर्स्ट टाइम, अगर आई डोंट नो कितने लोगों को याद हो कि वो हम लोग ना 1 से लेके 20 तक लिखते थे। क्या बोलते हैं ना, 1 को ONE1, 2 को TWO2, 3 को THRR, ना, जब हम वर्ड्स में लिखते थे डिजिट्स को, तो आई स्टिल रिमेंबर मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। ओहो, बट आप देखो आपने कितनी बार लिखा था उसको, आई थिंक कम से कम 100 बार तो लिखा होगा आपने वो, राइट? तो तब क्या था, आपका जो ब्रेन था ना वो थोड़ा कम डेवलप्ड था ना। बच्चे हैं ना, बच्चे में हमारा, दीपांशु तो बोल रहा 1000 बार लिखा था। तो सी, तब क्या है, हमारा ब्रेन थोड़ा कम डेवलप्ड होता है ना। तो क्या होता है, हमको बहुत बार रिपीटिशन करना पड़ता है। बट अभी क्या है, नाउ आप लोग एकदम मेच्योर स्टेज में हो ना, आपके ब्रेन फुल्ली डेवलप हो चुके हैं, इट इज़ वर्किंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। सो अब क्या है, अभी भी रिपीटिशन ज़रूरत है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर इन कलयुग। तो कलयुग में हमारी मेमोरी थोड़ी वीक है, बट रिपीटिशन की ज़रूरत है, बट इतना ज़्यादा रिपीटिशन नहीं चाहिए। इवन इफ यू डू 10 क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 10 क्वेश्चंस यू विल बी AGP। मेरे, सॉरी नॉट राइट हैंड, मेरे बाएं हाथ का खेल है। इफ यू डू ओनली, आई एम सेइंग जस्ट 10 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लिए, AGP
फिर AGP आपसे डर के भागेगी। एंड आई एम टेलिंग यू, जो JEE या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें AGP आता है। सो ऐसा नहीं अभी हम डर के भाग गए तो छोड़ो यार क्या करना सर, नहीं, यू फेस इट, दिस विल मेक यू स्ट्रांग एंड देन यू विल एंजॉय डूइंग इट। फर्स्ट टाइम में मैं भी भाग गया था, बट फिर मैंने भी थोड़ा ट्राई किया, देखा एक्चुअली करना क्या है। आई विल जस्ट रिपीट दिस होल क्वेश्चन, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। देखोगे आप कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसको करने का, वही प्रोसीजर है करने का, कोई और बड़ी चीज़ नहीं है। सी, सबसे पहला क्या है, हम लोग सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं कि भैया व्हाट विल बी nth टर्म। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? nth टर्म। तो उससे हमको एक्चुअली आइडिया मिलता है भाई एट द एंड सीरीज में क्या हो रहा है ना, क्योंकि हमें ऐसे तो दिख नहीं रहा कि भाई एंड टर्म क्या है, ब्लर हो रहा है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग ब्लर? प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एक बार, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, व्हाट इज द nth टर्म ना, लास्ट टर्म देखते हैं भाई, लास्ट टर्म क्या हलचल हो रही है यहाँ पे, जरा थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है ना, तो पिक्चर थोड़ी ब्लर हो रही है। तो ब्लरनेस को हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, nth टर्म निकालते हैं। तो nth टर्म निकालना है तो भाई nth टर्म इज लाइक AP और GP है, तो हमें AP भी आता है, हमें GP भी आता है, तो दोनों साथ में आ गए तो क्या हुआ देख लेंगे यार, वी हैव डबल शॉटगन्स, राइट। तो AP का nth टर्म निकाला, GP का nth टर्म निकाला, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों सेपरेट सेपरेट है, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट होकर मिला हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है। और ये तो आ गई AP 2 4 8 16 32, ये आ गई आपकी GP, ठीक है। तो यार AP का nth टर्म तुम्हें पता है, GP का nth टर्म पता है, क्या कर दो कंबाइन दो, nth टर्म आ गया, ठीक है। दिस वॉज स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ AGP। चलो बढ़िया, ये हो गया। बस उसके बाद क्या था, स्टेप 2 तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, कॉमन रेशियो दिया, उससे उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, सारे के सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए कॉमन रेशियो से। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को कि आप जब सेकेंड इक्वेशन के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनको कैसे लिखना है, एक जगह छोड़ के। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 लगा दिया, 0 लगाने के बाद क्या हुआ, एक जगह छोड़ के मैंने सारे के सारे टर्म्स लिख दिए। तो क्योंकि तुमने वहाँ से थोड़ा सा खिसकाया पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से भी थोड़ा खिसका होगा, ठीक है, यहाँ से खिसक के यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से काट डाला, तो काट डाला तो देखो क्या हुआ, लेफ्ट साइड तो कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड तो इज लाइक सुपर 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 डुपर सुपर डुपर सुपर डुपर सिंपल। तो ये सारा का सारा हो गया सब्ट्रैक्ट। राइट साइड में देखो क्या हो रहा है, 1 इंटू 2 2 माइनस 0 2। नाउ सी दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई मत करना, अगर इस फॉर्म में आपको दिया है ना तो इसी फॉर्म में रहने दो, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा करना क्या है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या देखो इसी फॉर्म में रहने दिया, 3 इंटू 4 1 इंटू 4 ऐसे ही पढ़ रहने दिया, और सब्ट्रैक्ट करके भी ऐसे ही रहने दिया 2 इंटू 4, ऐसे ही 5 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 8 2 इंटू 8, 7 इंटू 16 माइनस 5 इंटू 16 2 इंटू 16, उसी फॉर्मेट में रहने दिया पूरा का पूरा यहाँ तक, सेकेंड लास्ट टर्म तक ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि लास्ट टर्म के ऊपर तो 0 है। अब भाई इसको तो कुछ लेना देना नहीं है, ये तो गया गुजरा है, कुछ मतलब ही नहीं है इसका, तो ये तो ऐसे ही आके गिर गया है ना, धक्का दे दिया इसको, बस माइनस लगा दिया सामने इसके, ठीक है, ऐसी, ठीक है जी। अब हमने देखा कि सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो अभी तक किया गया अपन ने, nth टर्म निकाला, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद भैया बचा क्या, हमने देखा बेटा यहाँ बस जैसी सब्ट्रैक्ट करना ना भाई तुम्हारा हो गया, उसके बाद तो बस तुम्हें देखना है भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है, ज़रा ध्यान से देखो, आप देखोगे कि एक चीज़ है जो कि तुम सब में से कॉमन उठा दो, सब में से एक चीज़ कॉमन उठा दो, वो है क्या, नंबर 2 सब में से कॉमन उठा लिया, भाई कॉमन निकाल ले,
कॉमन निकाल दिया, जोड़ से निकाला कॉमन 2, तो क्या बचा 4 + 8 + 16 + 32 प्लस ब्ला 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 2 की पावर n, 2 की पावर n तक हम लोग गए। और क्योंकि लास्ट टर्म तो बेकार सा पड़ा है, वो देखो तुम लास्ट टर्म अगर ध्यान से देखोगे ना तो आगे जाके लास्ट टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये तो बस अगर बार बार लिखने में प्रॉब्लम है ना तो इसको क्या करना है, एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देना। समझो कैपिटल X, इसको कैपिटल X से सब्स्टिट्यूट कर दो तो बार बार तुम्हें ये पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे टू द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा, निठल्ला ढीठ है ना, कुछ काम का ही नहीं है। पर ठीक है, एनीवेज हमको जिससे काम है उससे हम करते हैं ना। तो ये बीच के टर्म्स देखो भाई, बीच के टर्म्स में क्या है, टोटल टर्म्स हमने देखे n-1। अब भाई n-1 कैसे, हम तो n टर्म्स का सम निकाल लेते, n-1 कैसे लोगे, बड़ी नाइंसाफ़ी है। नहीं नाइंसाफ़ी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि टोटल टर्म्स यहाँ थे n, पर क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लगाया था, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लगाया था तो n में तुमने एक 0 ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया n+1। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे n+1। पर मेरे भाई जब तुमने आखिरी और पहला टर्म n+1 में से हटा दिया तो कुछ तो कम हुआ होगा, तो कुछ क्या कम हुआ होगा, कुछ क्या कम हुआ होगा वो हमने यहाँ पे निकाला। कैसे निकाला, n+1 में से 2 हटा दिया, 2 उड़ा दिया तो क्या बचा n-1। तो इससे हमारे पास आ गया टोटल टर्म्स यहाँ पे क्या आ गए n-1। बस उसके बाद तो क्या किया है, उसके बाद तो वही किया जो हम अभी तक आज तक पढ़ते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हैं। तो ये जीपी थी, n-1 टर्म से इनका सम अपन ने निकाल लिया। फर्स्ट टर्म 4, कॉमन रेशियो 2। कैसे निकाला, अरे ये तो हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला, Sn = a Rn-1/r-1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसको उठा कर अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया, इसके बाद जो मैंने किया है वो तो मैंने बस वही किया है जो तुमने पहले भी किया है। क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है। तो सिर्फ 3 चीज़ें की हमने, nth टर्म निकाला, फर्स्ट nth टर्म निकाला, सेकेंड कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, थर्ड सब्ट्रैक्ट किया, फोर्थ जीपी का सम निकाला। दैट्स इट, एजीपी इन जस्ट 4 स्टेप्स। क्लियर हुआ सबको? आप लोगों का डर 40% से थोड़ा कम हुआ, 50-50 से हर्षल कितना हुआ अभी, थोड़ा कम हुआ कि नहीं? सर ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली डेरिवेशन नहीं है, मेथड ही है। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट सम ऑफ एजीपी। या टेक स्क्रीनशॉट। चलो 60-40 हो गया, गुड। एक्चुअली दिस इज नॉट डेरिवेशन, दिस इज द मेथड टू सॉल्व एजीपी। ये स्टैंडर्ड मेथड है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। और इससे पहले अभी आपको याद होगा मैंने सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज कराया था, तो वो तो बेस्ट है, पता है। तो उसमें तो अगर ये इन्फिनाइट कर दूंगा ना मैं, तो आपका काम और ख़त्म हो गया, बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाएंगी। तो कल हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना, जब इन्फिनाइट एजीपी का कैसे सम निकालना है, तो और आसान है, ठीक है। सो एक बार इसको आप घर जाके एक और बार देखना, मतलब घर पर ही हो, आफ्टर योर फ्री टाइम इज देयर, उसमें थोड़ा देखना है इसको। और नहीं समझ में आता है तो वी विल डू मोर क्वेश्चंस टुमारो, तो और क्लियर हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, ठीक है। अगर तुमने एक बार ऐसी चीज़ को देख लिया तो सीक्वेंस एंड सीरीज में तुम देखो अभी तक कुछ किया है हमने, किसी में कोई डिफिकल्टी थी नहीं। सीक्वेंस एंड सीरीज में सिर्फ एक यही टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के है, बाकी सब देख लो। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, एपी है, एएम है, जीपी है, जीएम है, एचपी है, एचएम है, राइट, ओके।
और स्पेशल सीरीज पे तो आप सब लोगों को कॉन्फिडेंस आई है कल, ठीक है। बस इतना ही था, खत्म हो गया अपना जीपी, सीक्वेंसेस खत्म, डन, वी आर डन विद 1 चैप्टर ऑफ क्लास 11th। सर अभी तो एमपी बकिन है, एमपी क्या है वे, मध्य प्रदेश। एमपी तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, व्हाट इज एमपी? अबे एमपी मिसलेनियस प्रोग्रेशन नहीं है वो स्पेशल सीरीज को ही मिसलेनियस में डालते हैं हम लोग। और जितना आपको सिलेबस में उतना हो गया, मिसलेनियस में ऐसे बहुत सारी चीज़ें। सर जेई लेवल का हो गया, बस जेई में इतना ही आता है। अरे एडवांस तक हो गया, सब हो गया, आईआईटी तक हो गया, इतना ही है सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे बाहर नहीं है सिलेबस। आईआईटी का भी मैंने पूरा ही करा दिया आपको A to Z। बस अब हम थोड़ी से क्या करेंगे, थोड़े डाउट्स लेंगे और थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर आपको और अच्छा लगेगा, थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे हम और चैप्टर को। यस वासुदेव, कुड यू ऑन माई माइक? ओहो, दैट आर टेक्निकल टीम विल टेक केयर। एंड आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, सो वी विल सी यू देयर, ठीक है। यू फ्रेशन अप, टेक सम वाटर, पी लो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन चैट, वरना क्या है बहुत बड़ा। ओ ये क्वेश्चन हम लोग बाद में देखते हैं, आई डोंट नो, वॉट एवर बी द मैनेजमेंट टीम वी विल सी लेटर कैसे होगा ये, ठीक है। ऑल राइट, चलो, थैंक यू।